हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, हाँ, ये हमारी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और इस एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर यानी भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नोत्तरी पर रहेगी जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। मित्रों, ये वीडियो मात्र एसएससी जीडी के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी के अन्य एग्जाम्स, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी तथा बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती और डी राजा राम मोहन राय। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन ए होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और रामकृष्ण परमहंस के ये प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का के मूल नाम यानी बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ था। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु हरगोविंद। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन ए है गुरु अंगद देव। कौन? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। देखिए नीचे कुछ संस्था का नाम दिया है, उसके संस्थापक किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज के, बी ब्रह्मा समाज के, सी रामकृष्ण मिशन के और डी आर्य समाज के। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन बी है ब्रह्मा समाज। कौन सा? ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और एक महान समाज सुधारक थे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, बी रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, डी सी है रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, डी शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन ए है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। ठीक है, सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ए आत्मारंग पांडुरंग, डी बाल गंगाधर तिलक, सी डॉक्टर एनी बेसेंट, डी रास बिहारी घोष। तो पांचवा का सही ऑप्शन होगा ए आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। ठीक है। छठा प्रश्न, अमीर खुसरो एक खाली स्थान था। क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे कि सभी थे? तो मित्रों, छठे का सही ऑप्शन है डी सभी थे, क्योंकि अमीर खुसरो एक कवि भी थे, एक इतिहासकार भी थे, एक महान संगीतज्ञ भी थे। ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन आप चयन करें। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता कौन थी? ए यशोदा, बी त्रिशला, सी जामिली और डी महामाया। मित्रों, सातवां का सही ऑप्शन बी है त्रिशला। लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी और सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। मित्रों, आइए नेक्स्ट आठवां प्रश्न, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ए तानसेन, बी
बैजू बावड़ा, सी अमीर खुसरो, डी स्वामी हरिदा। आठवां का सही ऑप्शन होगा ए तानसेन। ठीक है मित्रों, तानसेन। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। ठीक है, और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, और तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य की एक पुरस्कार दिया जाता है जो संगीत के क्षेत्र में है, तानसेन पुरस्कार। ठीक है, आइए हमारा 9वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक देव और डी गुरु अर्जुन देव। मित्रों 9वें का सही ऑप्शन होगा ए हमारा गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। 10वें का सही ऑप्शन डी होगा जहांगीर। ठीक है मित्रों, जहांगीर। सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह थे ए सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, बी सिखों की आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक, सी दसम ग्रंथ के रचयिता, डी उपर्युक्त सभी सही है। मित्रों 11वां का जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, क्योंकि उपर्युक्त दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु भी थे और अंतिम गुरु थे, और सिखों की आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे और दसम ग्रंथ के रचयिता भी थे। ठीक है, इसलिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। 12वां का प्रश्न है मित्रों, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव। मित्रों 12वां का सही ऑप्शन बी होगा गुरु नानक देव। ऑप्शन बी 12वां का गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आइए मित्रों 13वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे? ए योद्धा, बी मूर्तियों के शिल्पकार, सी संत और डी व्यापारी। मित्रों 13वां का ऑप्शन सी होगा संत थे। ठीक है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? संत थे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ए नामदेव महाराष्ट्र, बी चैतन्य बंगाल, सी नरसिंह मेहता गुजरात, डी वल्लभाचार्य गुजरात। मित्रों 14वां का सही ऑप्शन डी होगा वल्लभाचार्य गुजरात। ठीक है, ये मिलान गलत है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? अभी इससे पहले चर्चा भी हो चुकी है। ए वर्धमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर, डी सोमदत्त। मित्रों सही ऑप्शन ए है वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से महावीर स्वामी कहलाए। ठीक है, 16वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? ए व्यास, बी त्यागराज, सी तुकाराम, डी मैत्रेयी। मित्रों 16वां का जो सही ऑप्शन है वो सी है तुकाराम। ऑप्शन सी तुकाराम। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ए सात्रिका, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। मित्रों ऑप्शन सी सही होगा शाक्य, क्योंकि बुद्ध के पिता यानी सिद्धार्थ के जो पिता थे, ठीक है, वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे।
नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ए शाक्य, बी क्षत्रिय, सी लिच्छवी और डी सातवाहन। 18वां का सही ऑप्शन होगा बी क्षत्रिय, क्योंकि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे इनके पिता और क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा और डी हैदराबाद। मित्रों इसमें सही ऑप्शन बी होगा वाराणसी। 19वें का सही ऑप्शन बी वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीरदास, सी रामानंद, डी तुलसीदास। मित्रों 20वें का सही ऑप्शन सी होगा रामानंद। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का शुभारंभ हुआ, वहां से उत्तर भारत लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो रामानंद हैं। और रामानंद ऐसे संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए उत्तर भारत में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए महाराजा खेतड़ी ने, बी महाराजा बड़ौदा ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 21वें का सही ऑप्शन ए होगा महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। 22वां प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो 22वां का ऑप्शन दिया है ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान और डी जहांगीर। मित्रों 22वें का सही ऑप्शन बी है, क्योंकि अकबर के ही दरबार में नवरत्नों में शामिल थे महान संगीतज्ञ तानसेन, और तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने प्रदान किया था इनसे प्रभावित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी? ए महात्मा बुद्ध की, बी महावीर स्वामी की, सी स्वामी विवेकानंद की और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 23वें का सही ऑप्शन बी होगा महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी श्रद्धानंद। मित्रों 24वें का सही ऑप्शन सी होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। ठीक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए स्वामी श्रद्धानंद ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। 25वें का सही ऑप्शन बी होगा मित्रों स्वामी विवेकानंद। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। 26वां प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? ए चैतन्य, बी रामानंद, सी नामदेव और डी रामानुज। मित्रों 26वें का सही ऑप्शन ए होगा चैतन्य। कौन सा? चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न मित्रों, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ए गुरु नानक,
बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा डी गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। 28वां सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? ए आगरा, बी लखनऊ, दी सी दिल्ली और डी लाहौर। मित्रों 28वें का सही ऑप्शन ए होगा आगरा। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब मूल रूप से आगरा के निवासी थे और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, 29वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? ए आनंदपुर साहिब, बी अमृतसर, सी नांदेड़ और डी नहन में। मित्रों 29वें का सही ऑप्शन होगा नांदेड़ में। कहां पर? ऑप्शन सी नांदेड़ में। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। 30वां प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? ए कुंडग्राम में, बी राजगीर में, सी पावापुरी में, डी कुशीनगर में। मित्रों 30वें का सही ऑप्शन सी होगा पावापुरी। सी, ऑप्शन सी पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, डी उनका प्रबोधन। 31वें का सही ऑप्शन होगा सी उनका गृह त्याग। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो किस घटना को? उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तथा प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी आप सही करें। 32वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ए बनारस में, बी तलवंडी में, सी मयूरभंज में, डी नाडिया में। तो मित्रों 32वें का सही ऑप्शन डी होगा नाडिया में। नाडिया में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी बोध गया और डी कुशीनगर। मित्रों 33वें का सही ऑप्शन होगा सी बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, आइए 34वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। मित्रों 34वें का सही ऑप्शन सी होगा कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध और डी वैशाली। मित्रों 35वें का सही ऑप्शन होगा ए कुंडग्राम। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ए कबीरदास, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर स्वामी, डी गुरु नानक देव। मित्रों 36वें का सही ऑप्शन ए होगा कबीरदास, क्योंकि कबीरदास की समाधि कहाँ है? मगहर में है। और कबीरदास इस भ्रांति को, इस पाखंड को दूर किए थे कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक जाना पड़ता है और काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कबीरदास ने इस भ्रांति को दूर करने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा कबीरदास। 37वां प्रश्न है,
ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेरूत में, बी बेथलहम में, और सी बेबीलोन में, और डी एब्रे में। मित्रों 37वें का सही ऑप्शन होगा बी बेथलहम में, ऑप्शन बी। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, और डी वैशाली। मित्रों 38वें का सही ऑप्शन बी होगा सारनाथ, सारनाथ। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर दिया था, और वही पंच भिक्षुओं को दिया था जिन्होंने इनके साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या शुरू की थी, जिनके नाम कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्यागी था। 39वां प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कुशीनगर, और डी पावापुरी। मित्रों 39वां का सही ऑप्शन डी होगा पावापुरी। पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये महावीर स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी राजगिरी, डी कपिलवस्तु। मित्रों सही ऑप्शन है लुम्बिनी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है नेपाल की तराई क्षेत्र लुम्बिनी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 41वां प्रश्न है मित्रों, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी कलादी, सी कांचीपुरम, डी मदुरै। मित्रों 41वें का सही ऑप्शन बी होगा कलादी। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थली कलादी। ठीक है, ऑप्शन बी आप सही करें। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ए मदीना में, बी मक्का में, सी बगदाद में, और डी तेहरान में। मित्रों 42वां का सही ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मक्का में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जन्म स्थली है? ए नांदेड़ में, बी तलवंडी, सी अमृतसर, डी पटना साहिब। मित्रों 43वें का सही ऑप्शन डी होगा पटना साहिब। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जन्म स्थली पटना साहिब है। 44वां प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? ए रामदास, बी हरिदास, सी रामानंद, डी रामानुज। मित्रों 44वें का सही ऑप्शन बी होगा हरिदास। ऑप्शन बी आप सही करें, हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। ठीक है, नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी आनंदपुर, सी तलवंडी, और डी पटना साहिब। मित्रों 45वें का सही ऑप्शन सी होगा तलवंडी, जो वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ेगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, संत कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी नर हरिदास, डी रामानंद। मित्रों 46वें का सही ऑप्शन होगा डी रामानंद। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। 47वां प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ए गुरु नानक देव, बी कबीर दास, सी स्वामी विवेकानंद, डी महात्मा गांधी। तो मित्रों 47वें का सही ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कबीर दास ने ही कहा था
राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो ऑप्शन आप बी सही करें। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो यानी वेदों की ओर चलो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नरेंद्र नाथ दत्त, सी बाल गंगाधर तिलक और डी विष्णु शास्त्री। मित्रों 48वें का सही ऑप्शन ए होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही ये नारा दिया था वेदों की ओर शरण लो यानी वेदों की ओर चलो। और भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनकी एक महान पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा था। आइए 49 नंबर का प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ए श्रीमद् भागवत गीता, बी रामचरितमानस और सी रामायण और डी जयद्रथ वध। मित्रों 49वां का सही ऑप्शन ए होगा श्रीमद् भागवत गीता का है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन ये श्रीमद् भागवत गीता धर्म ग्रंथ की उक्ति है। तो ऑप्शन ए आप सही करें। ठीक है मित्रों, 50वां प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए अमीर खुसरो, बी निजामुद्दीन औलिया, सी फिरोज तुगलक, डी शेख सलीम चिश्ती। मित्रों 50वें का सही ऑप्शन बी होगा निजामुद्दीन औलिया। एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली अभी दूर का वचन दिया था। ठीक है मित्रों, तो इसमें ऑप्शन बी सही करें, दिल्ली अभी दूर। ठीक है, ठीक है मित्रों, आज के सेशन का ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। आप यदि ये 50 प्रश्न कंप्लीट करते हैं तो मित्रों आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लगेंगे और आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों हर क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अब वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लें और आप पीडीएफ आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।